नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सावन सोमवार के दिन सुनते हैं भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कथा। कर्नाटक में एक योगी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहा करते थे। उनकी माँ काशी जाना चाहती थी, जिससे वह काशी विश्वनाथ जाकर भगवान शिव की गोद में अपने प्राण त्याग सके। इसके अलावा उन्होंने अपने जीवन में अपने बेटे से कभी कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने कहा, मुझे काशी ले चलो, मैं बूढ़ी हो रही हूँ, मैं वहीं जाकर मरना चाहती हूँ। उन योगी ने अपनी बूढ़ी माँ की इच्छा पूरी करने का सोचा और वह उन्हें लेकर दक्षिण कर्नाटक के जंगलों से होते हुए काशी के लिए एक लंबी यात्रा शुरू करते हैं। उनकी माँ बूढ़ी थी। बूढ़ी होने की वजह से रास्ते में उनकी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फिर उन्होंने अपनी माँ को अपने कंधों पर उठा लिया। माँ को कंधे पर ले जाना उनके लिए भी मुश्किल हो रहा था। वह भी अब कमजोर महसूस कर रहे थे। उनके पास भगवान शिव से याचना करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे शिव, मुझे मेरे इस प्रयास में विफल मत होने देना। बस यही एक चीज है जो मेरी माँ ने मुझसे मांगी है। कृपा करके इसे पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं इन्हें काशी ले जाना चाहता हूँ। हम वहाँ सिर्फ आपके लिए ही आ रहे हैं। कृपया करके मुझे ताकत दीजिए। और भगवान शिव से ऐसी याचना करके जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, तो पीछे से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बैलगाड़ी आ रही हो। उन्हें धुंध से उभरती हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी, जिसे एक बैल खींच रहा था, जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि एक ही बैल वाली बैलगाड़ी छोटे रास्तों के लिए होती है। जब सफर लंबा और जंगली इलाके से होता हो, तो हमेशा दो बैलों वाली ही गाड़ी होती है। लेकिन उन्हें क्या था, वो थके थे, तो उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और इसकी परवाह नहीं की। जैसे ही वह गाड़ी पास आई, वो चालक को नहीं देख पाए, क्योंकि चालक ने बहुत कुछ ओढ़ रखा था और बाहर धुंध भी थी। उसने कहा, मेरी माँ बीमार है, क्या हम आपकी खाली गाड़ी में यात्रा कर सकते हैं? अंदर बैठे हुए व्यक्ति ने सिर हिला के कहा, हाँ। वे दोनों उस गाड़ी में बैठ गए और बैलगाड़ी आगे चलने लगी। कुछ समय बाद उस योगी का ध्यान इस बात पर गया कि जंगली रास्ता होने के बावजूद भी बैलगाड़ी बहुत आसानी से आगे बढ़ती जा रही है। तब उन्होंने नीचे देखा और पाया कि पहिए घूम ही नहीं रहे। वे तो रुके हुए हैं, पर गाड़ी आगे बढ़ रही है। तब उन्होंने बैल की तरफ देखा और पाया कि बैल भी बैठा हुआ है, पर बैलगाड़ी चल रही थी। तब उन्होंने चालक की ओर देखा और देखा कि वहां सिर्फ कपड़ा ही था। और फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने कहा, अरे पागल, हम पहुंच गए हैं। अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, यही वो जगह है। अब मुझे जाने दो। इतना कहकर माँ ने शरीर छोड़ दिया। बैल, बैलगाड़ी और चालक सब गायब हो गए और फिर वो योगी अपने गांव लौट आया। लोगों ने सोचा, इतनी जल्दी लौट के आया है, यह अवश्य ही अपनी माँ को कहीं छोड़ आया होगा। यह उसे काशी ले ही नहीं गया। लोगों ने उससे पूछा, तुम अपनी माँ को कहाँ छोड़ आए? उसने उत्तर दिया, हमें वहां जाना ही नहीं पड़ा, भगवान शिव खुद आए थे हमारे लिए। लोगों ने कहा, क्या बकवास करते हो, ऐसा भी कभी होता है? योगी ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग क्या सोचते हैं। वो आए थे हमारे लिए और यही सच है। मेरा जीवन ज्योतिर्मय हो गया है और मैं अपने अंतर में जाना चाहता हूँ। अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो आप ही जाने। लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखाओ कि हम माने कि तुमने भगवान शिव को देखा है और वो सच में तुम्हारे लिए आए थे। योगी ने कहा, मैं नहीं जानता, मैंने उन्हें नहीं देखा। मुझे सिर्फ एक कपड़ा दिखाई दिया। वहां कोई चेहरा नहीं था, वहां कुछ नहीं था, वो खाली था। फिर अचानक लोगों ने देखा कि वो योगी भी वहां नहीं थे। अब सिर्फ वहां उनके कपड़े ही दिखाई पड़ रहे थे। और फिर वो दक्षिण भारत के एक महान संत बने, और फिर जहां भी वह जाते लोग उन्हें बिना चेहरे वाले योगी के नाम से जानने लगे। तो यह थी भगवान शिव की एक बहुत ही सुंदर कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।